देश विदेश से करोड़ों लोग एक ही श्रद्धा, एक ही आस्था और एक ही मत लिए आने वाले हैं प्रयागराज में। क्यों? अग्रान घिड़नक तक नक दुम किट तक गति गनधा। अग्रान घिड़नक तक नक दुम किट तक गति गनधा। क्योंकि महाकुंभ आने वाला है और शुरू होने वाली है इस देश की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग। हाँ जी, 13 जनवरी से 25 फरवरी तक प्रयागराज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ होने वाला है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट धूमधाम से तैयारी कर रही है इस महाकुंभ के लिए। तो आओ आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कुंभ क्या होता है, महाकुंभ क्या होता है और क्या है इस कुंभ का इतिहास और होता क्या है इस कुंभ में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या है इसका रेलेवेंस, कुंभ में क्या होता है। तो बेटा काफी सारे ऋषि मुनि देश विदेश से काफी लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह पर और नहाते हैं बहुत पवित्र नदियों में, डुबकी लगाते हैं और माना जाता है कि इन पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। ये नदियां इस समय अमृत बन जाती है। बहुत सारे यज्ञ होते हैं, पिंडदान होते हैं, दान पुण्य होते हैं और होते हैं काफी सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम। पर ये नदियां अमृत कैसे बन जाती है, क्या है इतिहास इस कुंभ का और यह महाकुंभ क्या होता है, आओ हम जानते हैं। 144 इयर्स में होने वाला कुंभ महाकुंभ कहलाता है और प्रयागराज में 2025 में जो कुंभ होने वाला है वो कोई मामूली कुंभ नहीं जबकि महाकुंभ है। आओ जानते हैं इस कुंभ के इतिहास के बारे में। तो काफी समय पहले समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर अमृत के लिए लड़ाई कर रहे थे तब विष्णु जी ने अपने गरुड़ देव को भेजा और कहा कि ये अमृत का कलश तुम मेरे पास ले आओ। जब गरुड़ देव इस अमृत के कलश को लेकर जा रहे थे तो उस अमृत के 4 बूंद हमारे भारत की पावन धरती पर 4 जगह छलक गए। ये 4 जगह है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। हर 12 साल में इन 4 जगह से एक जगह पर कुंभ का मेला लगता है। और 12 साल ही क्यों, क्योंकि जब समुद्र मंथन की लड़ाई चल रही थी तो वह लड़ाई 12 दिन तक चली, जो आज हमारे लिए 12 वर्ष के बराबर है। और वह जगह जहाँ पर ये कुंभ होगा ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है बाय द मूवमेंट ऑफ जुपिटर। यस, जुपिटर प्लैनेट जब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसे एक रिवॉल्यूशन में लगते हैं 12 साल और इसी कारण 12 साल में कुंभ का मेला मनाया जाता है। कहा जाता है इस समय जो ग्रह नक्षत्र है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव ऑरा में रहते हैं और ये बेस्ट टाइम है किसी भी रिलीजियस गैदरिंग के लिए। तो आओ आज बात करते हैं उस पावन धरती की जिस पर महाकुंभ 2025 होने वाला है। यह वह धरती है जहाँ त्रिवेणी संगम है, जहाँ गंगा जी, यमुना जी और विलुप्त सरस्वती जी मिलते हैं। यह वही धरती है जहाँ ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की शक्ति के लिए यज्ञ किया था। विष्णु जी ने भी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यही यज्ञ किया था। महात्मा बुद्ध ने हमें यहाँ इसी धरती पर सिखाया था सत्य का पाठ और स्वतंत्र भारत का पहला कुंभ भी यही मनाया गया था। तो 2025 के कुंभ में आप सभी में से कौन कौन जाने वाला है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अब यह कुंभ महाकुंभ क्यों है, तो बेटा महाकुंभ लगता है 144 इयर्स में एक बार और 2025 का यह साल महाकुंभ का साल है। अर्ध कुंभ भी हमारे भारत में लगता है जो हर 6 साल में आयोजित किया जाता है। और यह कुंभ सिर्फ रिलीजियस और सिर्फ कल्चरल पर्पस ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक पर्पस से भी हमारे भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। ट्रैवल इंडस्ट्री बूम पर होती है इसी समय, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल्स, रेस्टोरेंट और लोकल बिजनेस भी काफी बूम करते हैं। तो काफी सारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी यह कुंभ हमारे साथ लेकर आने वाला है। तो मुझे कमेंट से बताना कौन कौन इस कुंभ में जाने वाला है और ये भी बताना कि नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में कौन सी पावन नदियां हैं जहां कुंभ में जाके लोग अपने पाप धो लेते हैं।